Student, we will start our new topic 11.2 force and force are due to an interaction. Suppose a man is standing behind a stationary car, यानी एक मैन जो है वो कार के पास खड़ा है. Will the car move due to his presence? Suppose the man now being to be push the car, यानी अगर वो वहाँ पर खड़ा रहेगा तो वो क्या मूव करेगा और जो है वो पुश करेगा. डेट ही अप्लाइज अ फोर्स ऑन इट, यानी वो फोर्स देगा. द कार में बीइंग टू मूव इन द, यानी फिर कार मूव करेगी. ए और बी फिगर्स में बताया. डायरेक्शंस ऑफ द अप्लाइड फोर्स नोट दैट अ मैन हैज़ टू पुश द कार टू मेक इट मूव, यानी क्या करना है, एक नोट्स आपको याद रखना है कि मैन जो है वो पुश कर रहा है कार को मूव करने के लिए. अभी जो है 11.3 हु इज़ पुशिंग हुम, यानी कौन किसको धक्का दे रहा है. सो थ्री सिचुएशन दैट मे बी फेमिलियर टू यू. कैन यू डिसाइड हाउ इज पुलिंग एंड हाउ इज पुशिंग इज इन दिस केस. इन फिगर 13.a बोथ द गर्ल्स अपीयर द पुश ईच अदर वाइल, यानी जो ये 11.3a के अंदर जो है उसमें बता रहा है कौन किसको पुश कर रहा है, कौन क्या कर रहा है. हु इज़ पुलिंग एंड हु इज़ पुशिंग. द पेयर ऑफ गर्ल्स इन फिगर 11.3b आर ट्राइंग टू पुल ईच अदर. सिमिलरली द काव एंड द मैन इन द फिगर 11.3c अपीयर टू. देखो हु इज़ पुलिंग होम, यानी कौन किसको पुल कर रहा है. 11.3 के अंदर भी इसका बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल दिया है. पुल ईच अदर, द गर्ल इन द टू सिचुएशन शोइंग हर अप्लाइंग फोर्स ऑन ईच अदर. इट इज़ ऑल्सो ट्रू फॉर द मैन एंड द काव, यानी इसी तरह ही जो ये गर्ल्स वाला एग्जाम्पल है और ये जो है वो काव वाला एग्जाम्पल वो भी सेम ही है. From this example, we can infer that the list of two objects must interact for a force to come into a play. Thus, an instructions of one object with another object result in a force between the two objects. यानी ये जो है दोनों two objects ये है. 11.3 एक्सप्लोरिंग फोर्स, यानी किस तरह से फोर्स करते हैं. लेट अस ट्राई टू लर्न मोर अबाउट फोर्स, यानी जो है हम लोग लर्न करेंगे फोर्स क्या है. तो ये तो ऊपर का इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन वी विल सी ए और बी में किस तरह से पुल और पुश कर रहे हैं या फोर्स कर रहे हैं इन द सेम डायरेक्शन. हैव यू एवर सीन अ गेम टग ऑफ वार. इन दिस गेम टू टीम्स पुल एट द रोप इन अपोजिट डायरेक्शन. आपने कभी ऐसी गेम देखी हो जो दो साइड से अपोजिट और बोथ साइड से जो मेंबर है. ट्राई टग ऑफ वार जो गेम है उसके अंदर इसी तरह का एग्जाम्पल है. मेंबर ऑफ द बोट द टीम्स ट्राई टू पुल रोप in the direction. Sometimes the rope similarly does not move. It is not similarly to the situation shown in figure 11.3b. The team that pull harder the applies larger force finally wins the games. यानी ये जो है 11.5 के अंदर भी जो बताया है और 3 के अंदर भी जो बताया है वो सेम है. किस तरह से पुश और पुल दोनों साइड से किस तरह से पुश कर रहे हैं, फोर्स दे रहे हैं. what do this example suggest about the nature of force, यानी जो ये एग्जाम्पल है वो नेचर के फोर्स क्या कहते हैं. force apply on the object in the same direction add to one another. Now recall what happened when your friend pushed the heavy box in the same direction in activity 11.2. देखो 11.2 के अंदर जो एक्टिविटी है उसमें किस तरह से वो एक फ्रेंड इस साइड से जो है पुश कर रहा है और एक दूसरा साइड से फोर्स दे रहा है, तो दोनों बिटवीन में ही रहेंगे. सो वी लर्न दैट अ फोर्स कुड बी लार्ज और स्मॉलर देन द अदर और इक्वल टू ईच अदर. द स्ट्रेंथ ऑफ अ फोर्स इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड बाय इट मैग्नीट्यूड. वी हैव ऑल्सो द स्पेसिफाइड द डायरेक्शन इन विच a force act also if the direction on the magnitude of the applied force
कैन बी इट्स इफेक्ट ऑल्सो चेंज, यानी उसकी इफेक्ट जो है क्या वो भी चेंज हो सकती है, तो डायरेक्शन चेंज हो सकते हैं। सो विल स्टॉप हियर, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।